हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का टू दी पॉइंट स्टडी के चैनल में स्वागत है। तो हम लोग पिछले वीडियो में जो देखे थे कि कुछ स्टूडेंट अंदर की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। आज इस वीडियो में देखेंगे कि कुछ कुछ स्टूडेंट अंदर की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं सर्कल की, और कुछ कुछ बाहर मुंह करके बैठे हुए हैं। तो मिक्स कॉन्सेप्ट आज शुरू होगा। तो आशा करती हूँ जो पिछले वीडियो हम बनाए थे उसको आप फॉलो कर रहे हैं। आप लोगों का कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे भेजिए, तो उसका हम आंसर देंगे। तो चलिए आज देखते हैं मिक्स कॉन्सेप्ट। सपोज मान लीजिए ये नेशनल फ्लैग का जो अशोक चक्र है वो चक्र है। इसमें हम 8 पोजीशन ही ड्रॉ करते हैं। वो हमारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, इसलिए उसका जो 8 स्पोक है उसी को ही ड्रॉ करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, आपका चेहरा इस तरफ, मतलब ये हो गया आपका सेंटर। तो आप जब यहाँ पे बैठे हो तो आपका ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपका हो गया राइट हैंड साइड। तो ऐसा ऐसा होता है कि आप यहाँ पे पोजीशन है, तो आपके बोला है कि योर सेकेंड टू द लेफ्ट। इसका मतलब क्या है? सेकेंड टू द लेफ्ट, आपका लेफ्ट के सेकेंड पोजीशन का। तो आपका तो ये खुद ही आप बैठे हो, आपका ये फर्स्ट पोजीशन है लेफ्ट साइड में, ये लेफ्ट साइड हो गया आपका, और ये हो गया आपका सेकेंड पोजीशन। लेफ्ट से आपका सेकेंड पोजीशन, ये हो गया आपका सेकेंड पोजीशन, मतलब योर्स सेकेंड टू द लेफ्ट। अभी लेफ्ट की जगह अगर राइट रहता तो सेम चीज़, ये राइट है तो ये हो गया आपका फर्स्ट राइट, ये हो गया आपका सेकेंड राइट, तो ये हो गया आपका फाइनल अभी पोजीशन। उसके बाद क्या बोलेगा कि थर्ड टू द लेफ्ट। वो क्या होता है? आपके थर्ड टू द लेफ्ट, लेफ्ट ये इस तरफ पूरा ही आपका लेफ्ट है और इस तरफ आपका पूरा ही राइट है। थर्ड टू द लेफ्ट, ये हो गया आपका फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट सेकेंड, और ये हो गया आपका थर्ड। तो मतलब ये थर्ड टू द लेफ्ट हो गया आपका पोजीशन। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि सब कोई अंदर की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं, तो अकॉर्डिंग टू दैट ये आपका पोजीशन हो गया। अगर बाहर मुंह करके बैठे हुए हैं तो देखिए तब क्या होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए आप यहाँ पे बैठे हो और ये हो गया आपका अशोक चक्र, और उसको आप पीछे, आपके पीछे है, आपका मुंह उल्टा साइड में है। आपको समझ में आया? फिर से बोल रहे हैं कि ये व्हील है, पूरा व्हील, और आपका चेहरा मतलब आप बैठे हो तो उसके पीछे आपका ये व्हील हो गया। तो मतलब आप सेंटर की आउटसाइड द सेंटर, मतलब आप यहाँ पे सेंटर है तो उसको पीछे करके आप बैठे हो। तो अगर आप उसको ऐसे बैठे हो तो आपका लेफ्ट हैंड साइड किस तरफ होगा? इस तरफ। आप खुद ही इमेजिन कीजिए, आप खुद ही इमेजिन कीजिए कि आप कहीं पे बैठे हो, आप बैठे हो तो आपके पीछे वो सर्कल है, एकदम लेटा हुआ सर्कल, मतलब वहीं पे एकदम पूरा है। तो वहाँ जब है तो आपका लेफ्ट हैंड साइड किस तरफ होगा? वो सर्कल इस तरफ, सर्कल के इस तरफ, क्योंकि आप उल्टा साइड में हो ना। अगर सेंटर की तरफ मुंह करके बैठे हुए रहते तो क्या क्या होता? ये आपका लेफ्ट साइड होता, ये आप राइट साइड होता। सिंपल बात है, आपके सामने जब बैठे होंगे तो आपका लेफ्ट साइड उसके इस तरफ होगा और राइट साइड इस तरफ, लेकिन आप उल्टा करके बैठे हो तो आपका लेफ्ट हैंड साइड इस तरफ होगा और ये आपका राइट हैंड साइड होगा। आप खुद से इमेजिन कीजिए कि आप कहीं पे बैठे हो और आपके पीछे जो है वो सर्कल दिया हुआ है, मतलब वो सर्कल पूरा, मतलब साइकिल का जो टायर होता है वो एकदम आपके पीछे लेटा हुआ है। तो आपका पीछे जब लेटा हुआ है तो
आपका लेफ्ट किस तरफ होगा और आपका राइट किस तरफ होगा। तो क्या हुआ, अभी यहाँ पे क्या बोल रहा है, सपोज मान लीजिए सेकेंड टू द लेफ्ट, टू द लेफ्ट, सेकेंड टू द लेफ्ट, आप यहीं पे बैठे हो तो लेफ्ट सेकेंड की तरफ, मतलब ये आपका हो गया फर्स्ट लेफ्ट और ये आपका हो गया सेकेंड लेफ्ट। वाह, सेम चीज़ राइट सेकेंड, तो मतलब ये आपका फर्स्ट राइट हो गया और ये आपका सेकेंड राइट होगा। वाह, मतलब इजी कॉन्सेप्ट है, आप खुद ही इमेजिन कीजिए, आपको खुद ही समझ में आएगा कि आप यहीं पे बैठे हो और आपके पीछे एक जो साइकिल का जो टायर होता है वो वहाँ पे लेटा हुआ है। तो आपका जो लेफ्ट है तो मतलब साइकिल के किस तरफ जाएगा और राइट किस तरफ जाएगा, आपको समझ में आएगा। कोई बड़ी कुछ नहीं है, बहुत ही इजी है। इसमें से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, वो आराम से आपको मिल जाएगा, खाली आपको समझना है और कुछ नहीं, एकदम इमेजिन करना है बस, और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे कुछ कुछ ऐसा लिखा हुआ रहता है ना कि ये मतलब क्या बोलते हैं, पोजीशन, पोजीशन कैसा, R is third to the left of B, R is third to the left of B। ऐसा टाइप का सिचुएशन में आप कैसे सॉल्व करोगे। मैं मान लेती हूँ वो आप बाहर की तरफ मुँह करके बैठे हुए हो यहाँ पे, तो कैसे शुरू करना है, क्या बोला है मैंने, क्या कहा था, जब भी कुछ कैलकुलेशन करना है तो यही जगह से शुरू करना है। तो पोजीशन क्या है, R इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ B, लेफ्ट किसके लेफ्ट, B के लेफ्ट, तो B को मैं यहाँ पे बिठाती हूँ। जिसके लेफ्ट में बोलेंगे या जिसके राइट में बोलेंगे उसी को यहाँ पे बैठाना है, और किसके बारे में पोजीशन बोल रहे हैं उसको कैलकुलेशन करना है, मतलब जिसके राइट जिसके लेफ्ट उसी को यहाँ पे बैठाना है और बाकी का पोजीशन वहीं से कैलकुलेशन करना है। R इज थर्ड टू द लेफ्ट, अगर B यहाँ पे बैठा है और बाहर की तरफ मुंह करके बैठे हुए, सेंटर से बाहर मतलब उल्टा करके बैठा हुआ है, तो क्या होगा, थर्ड टू द लेफ्ट, तो लेफ्ट इस तरफ है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया आपका थर्ड, तो आपका ये थर्ड टू द लेफ्ट हो गया। ऐसे करके कैलकुलेट करते हैं। तो सिंपल सी बात है, यहाँ मत सोचिए, जितना बोला है उतना समझिए, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते वो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये आप पूरा बेसिक्स में है, वो जितना दिन जाएगा उतना इजी हो जाएगा। चलिए हम डायरेक्टली क्वेश्चंस में चलते हैं। देखिए क्या बोला है, 8 friends P, Q, R, S, T, U, V and W are sitting around a circular table such that some are facing towards the center while some others are facing opposite the center। तो यहाँ पे क्या है कि 8 जन यहाँ पे बैठे हुए हैं और कुछ बाहर की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं, कुछ अंदर की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। अभी मुझे नहीं पता कि यहाँ पे जो बैठेगा वो अंदर की तरफ मुंह करके बैठेगा या उल्टा करके मुंह करके बैठेगा, मुझे नहीं पता, मुझे कैलकुलेशन करना है। तो मैंने कुछ ट्रिक्स बताए थे। क्या ट्रिक्स था, जिसके बारे में ज़्यादा रहेगा इंफॉर्मेशन, जो आपके आँख में लग रहा है, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे भी क्यू है, यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे क्यू है, कितना सारा क्यू है, तो मतलब क्यू के बारे में ज़्यादा बोला है तो क्यू से स्टार्ट करना पड़ेगा। और क्या हुआ कि पोजीशन जो है यहाँ से कैलकुलेशन स्टार्ट करना है। तो चलिए देखते हैं क्या बोला है, T and U are facing towards the center while others are P, Q, T and U are facing towards the center while others are facing opposite to the center। मैं अलग से लिख लेती हूँ कि P, Q, T, U अंदर की तरफ मुँह करके बैठा हुआ है और बाकी जन जो है
बाहर की तरफ मुंह करके बैठा हुआ है, मुझे वो लिखने का ज़रूरत नहीं है, मैं यहीं से शुरू करूँगी। यही यही इन्फॉर्मेशन मेरे लिए काफ़ी है। PQTU अंदर की तरफ मुंह करके बैठेगा, बाकी सब बाहर। आपको अलग से कैलकुलेशन नहीं करना है क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में आपके पास उतना टाइम नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट टाइम पे चलते हैं। उसके बाद क्या बोला है, Q इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ R। Q इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ R। मुझे R का तो पता नहीं और Q का भी पता नहीं, कहाँ पर कौन बैठेगा। तो चलिए अगले लाइन पे देखते हैं। S and U आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ P। देखिए यहाँ से शुरू करते हैं। इमीडिएट नेबर में P को यहाँ पे बैठा हूँ, S and U आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ P। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ देखिए, यहाँ पे S को बिठा दिया, यहाँ पे U को बिठा दिया, तो यहाँ पे कौन किसके लेफ्ट में बैठेगा, कौन किसके राइट में बैठेगा, वो तो नहीं कहा है ना। तो यहाँ पे U भी हो सकता था, यहाँ पे P भी हो सकता था, है कि नहीं। तो मैं अलग से और एक पिक्चर ड्रॉ कर लेती हूँ ताकि आपको सुविधा हो। चलिए PQTU सेंटर की तरफ मुँह करके बैठा हुआ है। चलिए यहाँ पे और एक पिक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। P को यहाँ पे बैठाया, तो S को यहाँ पे, U को यहाँ पे, तो यहाँ पे तो इसको डिलीट कर देती हूँ। चलिए उसके बाद क्या बोला है कि देयर इज ओनली 1 पर्सन बिटवीन Q एंड U। देयर इज ओनली 1 पर्सन बिटवीन Q एंड U। देखिए इस पिक्चर में देखिए, U यहाँ पे है, Q एंड U के बीच एक जन बैठेगा। तो अगर इस तरफ जाएंगे तो S यहाँ पे ऑलरेडी बैठ चुका है, तो Q किस तरफ बैठेगा, एक जगह छोड़ करके Q, क्योंकि Q एंड U के बीच एक ही जन बैठेगा। अच्छा यहाँ पे और एक चीज़ देखिए, देखिए Q अंदर की तरफ मुँह करके बैठेगा, U अंदर की तरफ मुँह करके बैठेगा एंड P भी अंदर की तरफ मुँह करके बैठेगा। तो मतलब P U एंड Q आ गया। सेम चीज़ यहाँ पे देखिए, Q एंड U के बीच एक जन बैठेगा, इस तरफ तो नहीं बैठ सकता, S तो ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो Q को यहाँ पे बैठा दिए और एरो दे दिए, Q U एंड P हो गया। तो चलिए उसके बाद देखिए, देयर आर 2 पर्सन्स बिटवीन T एंड Q। अभी यहाँ पे पिक्चर में देखिए Q एंड T के बीच 2 जन बैठेगा, तो Q यहाँ पे है 2 जगह, 1 2, तो P यहाँ पे है, तो यहाँ पे नहीं हो सकता था। तो यहाँ पे देखिए Q यहाँ पे है 1 2, T को यहाँ पे बैठा दिए, और T क्या है, T अंदर की तरफ मुँह करके बैठेगा। यहाँ पे पहले से ही दिया हुआ है कि सेंटर की तरफ मुँह करके बैठेगा। सेम चीज़ यहाँ देखिए, Q कोई और Q एंड T के बीच 2 जन बैठेगा, एक्चुअली Q एंड T के बीच 2 जन बैठेगा। तो देखिए एक जगह है और U यहाँ पे बैठा हुआ है और उसके बाद P, तो मतलब इस तरफ से कैलकुलेशन करने से नहीं होगा, तो इस तरफ से कैलकुलेशन करते 1 2, यहाँ पे T और अंदर की तरफ मुँह करके बैठा हुआ है। तो चलिए उसके बाद देखते हैं, देयर आर, ये तो हो गया, S इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T। देखिए इस पिक्चर में देखिए T अंदर की तरफ मुँह करके बैठा हुआ है, तो मतलब इसका लेफ्ट किस तरफ, ये लेफ्ट और ये यहाँ पर राइट। तो क्या बोला है कि S इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T। T के इमीडिएट लेफ्ट में S बैठा हुआ है, हाँ इस पिक्चर में बैठा हुआ है, तो ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखिए T इस तरफ मुँह करके बैठा हुआ है, तो इसका क्या होगा, इस तरफ लेफ्ट और इस तरफ राइट, है कि नहीं। तो मतलब ये वाला गलत हो गया ये पिक्चर, क्योंकि S T के लेफ्ट में बैठेगा, लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है कि S T के राइट में बैठा हुआ है, तो मतलब ये वाला पिक्चर गलत हो गया। तो यहीं पे चलते हैं, ये वाला पिक्चर सही हुआ। तो U इज एन, उसके बाद देखिए S इज हो गया, तो U इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ W। तो U इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ W। तो यहाँ पे देखिए ये सिंपल सी बात है, इमीडिएट जब बता रहा है तो U के इमीडिएट में एक ही जगह खाली है ये, क्योंकि यहाँ पे P बैठा हुआ है। और उसके बाद क्या बोला है कि U इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ W। अगर W के लेफ्ट में बैठाना है U को,
तो किस तरफ मुंह करके बैठेगा? ये बाहर की तरफ मुंह करके बैठेगा। क्यों? क्योंकि अगर बाहर की तरफ मुंह करके बैठेगा तभी ना जाके ये लेफ्ट और ये राइट होगा, है कि नहीं? तो इसलिए ये बाहर की तरफ मुंह करके बैठा हुआ है। आगे चलते हैं। आर इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ टी। इमीडिएट राइट ऑफ टी, इमीडिएट राइट, तो ये हो गया आपका यहाँ पे टी के इमीडिएट राइट, ये हो गया आर। और बाकी कौन रह गया? देखिए कौन रह गया? पी क्यू आर एस टी यू वी। तो बाकी एक ही जगह खाली है, एक ही जन बाकी है, तो ये हो गया भी। देखिए उसके बाद क्या है? क्यू टी पी, क्यू यू पी टी, सब अंदर की तरफ मुंह करके बैठा हुआ है और बाकी बाहर की तरफ। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ कैलकुलेशन आपको खुद से करना पड़ेगा। देखिए कौन सा वाला? यहाँ पे दो चीज़ हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, वो खुद से ही आपको करना पड़ेगा। ये यहाँ पे W है और ये यहाँ पे U है। मुझे पता चल रहा है कि U अंदर की तरफ मुंह करके बैठा हुआ है। यहाँ पे एक लाइन था ना कि U इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ W, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ W। यहाँ पे क्या था कि इमीडिएट लेफ्ट ऑफ W U। तो यहाँ पे देखिए U के अगल बगल में एक ही जगह खाली है, यहाँ एक, तो W को यहाँ पे बैठा दिए क्योंकि इमीडिएट ने कहा, इमीडिएट कहा है। तो उसके बाद क्या है कि W के लेफ्ट में बैठाना था U को। आप सोचिए, आप व्हील के उल्टा करके बैठे हुए हैं, मतलब व्हील आपके पीछे है, आपके सामने नहीं, आपके पीछे है। तो आपको आपके बाएं तरफ U को बैठाना है, तो क्या होगा? बाहर की तरफ मुंह करके बैठाना है, तभी जाके ये बाएं तरफ हो रहा है कि नहीं? ये हो गया आपका लेफ्ट, ये हो गया आपका राइट, हुआ कि नहीं? ये वाला आपको कैलकुलेशन करना है, ठीक है? ये यहाँ से कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ पे और एक चीज़ है, सिंपल सी बात है, यहाँ पे और एक क्लू है। देखिए क्या बोला है? U इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ W। मुझे क्या पता है कि U क्या था? P Q R S T क्या P Q T U, P Q T U अंदर की तरफ मुंह करके बैठा हुआ है। बाकी जो चीज़ है, बाकी जो लोग हैं सब बाहर की तरफ मुंह करके बैठेगा। तो मैं सिंपल W को यहाँ पे बैठा दिया, उसके बाद बाहर कर दिया। ये आप कर सकते थे, लेकिन धीरे धीरे जब इसका लेवल बढ़ता जाएगा तो आपको ये कैलकुलेट करना ही पड़ेगा कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ, तो मुझे मेरे लेफ्ट में अगर किसी को बैठाना है, मैं बाहर की तरफ मुंह करके बैठा हूँ, मतलब सेंटर से बाहर की तरफ मुंह करके बैठा हूँ, तो मुझे लेफ्ट में बैठाना है। तो ये वाला चीज़ यहाँ पे है, इसको यहाँ पे बैठाना पड़ेगा, है कि नहीं? तो आपको धीरे धीरे ये समझ में आ जाएगा। फिलहाल चलते हैं अगले क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस यहाँ पे दिया हुआ है देखते हैं क्या दिया है। हु अमंग द फॉलोइंग इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ भी। देखिए भी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है? भी यहाँ है, तो इसका इमीडिएट लेफ्ट क्यू, तो आंसर आपका हो गया क्यू। हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन टी एंड डब्ल्यू। टी एंड डब्ल्यू के बीच कौन कितना जन बैठा है? देखिए इस तरफ से अगर कैलकुलेशन करेंगे तो 3 और इस तरफ से भी 3, तो आंसर क्या होगा आपका? ये 3। उसके बाद हु अमंग द फॉलोइंग इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन W एंड V। W एंड V के बीच कितना जन कौन बैठा है? देखिए W एंड V, इसके बीच Q बैठा हुआ है, तो आंसर होगा आपका Q। और if all the 8 persons are made to sit in alphabetical order in clockwise direction starting from P, the position of how many will be remain unchanged। देखिए ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा समझना है, पहले ड्रॉ कर लेते हैं वो क्या था। यहाँ पे W है, यहाँ पे U है, यहाँ पे P, यहाँ पे S, यहाँ पे T,
यहाँ पे R, यहाँ पे V, यहाँ पे Q। P को ठीक रख के क्या बोला है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम P। क्लॉक किस तरफ घूमता है, यहाँ से यहाँ इस तरफ, यहाँ से इस तरफ। एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज क्या, उसके उल्टा इस तरफ घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब इस तरफ। क्या बोला है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सजाना है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या होता है, P Q R S T U V W, है कि नहीं। तो T U V W, देखिए तो उसको लिखते हैं अकॉर्डिंग टू दैट, P Q R S T U V W। अब देखिए किसी का एकदम वही जगह बैठा हुआ है, एक भी नहीं बैठा हुआ है, तो आंसर क्या होगा, नन। वाह। तो आज हम थोड़ा सा हाई लेवल सोचे हैं, हाई लेवल का क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अगले से थोड़ा बहुत हाई लेवल होगा, आप लोग खुद से प्रैक्टिस कीजिए, और कुछ प्रॉब्लम हुआ तो मुझे फिर से बोलिए। तो गाइज़, आप इस चैनल को फॉलो करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि अगला वीडियो जब आएगा तब आपको तुरंत मिल जाएगा। आप RRB PO के लिए प्रिपरेशन लीजिए, और उसका बाकी का जो डिज़ाइन का टॉपिक है वो धीरे धीरे होगा, लेकिन आप लोगों को पहले फाइन मतलब जो सबसे टफ लगता है स्टूडेंट लोगों को, सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल, उसमें आपको थोड़ा सा इजी कर दे, बाकी का टॉपिक इजी रहता है, वो हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।